दोस्तों, अब तक हमने लास्ट मैन ऑन अर्थ में देखा कि एक अजीब सा वायरस फैलने की वजह से धरती पर सभी इंसान मारे जा चुके थे, लेकिन फिलिप नाम का एक आदमी पता नहीं कैसे जिंदा बच गया था, जो इस धरती पर बिना किसी साथी के अकेले रह रहकर परेशान हो चुका था। इसलिए वो अपने जीवन को खत्म करने का फैसला करता है। पर तभी उसकी मुलाकात होती है एक लड़की से जिसका नाम था कैरल। लेकिन अपने फिलिप को कैरल कुछ खास पसंद नहीं आती, पर क्योंकि धरती पर जनसंख्या को बढ़ाने की जिम्मेदारी इन दोनों की ही थी, इसलिए मजबूरी में फिलिप को कैरल से शादी करनी पड़ती है। लेकिन फिर कुछ दिनों बाद फिलिप को एक और लड़की मिलती है जिसका नाम था मेलिसा, जिसको देखते ही फिलिप उस पर लट्टू हो जाता है और उसके साथ सुहागरात मनाने की कोशिश करता है। लेकिन इसी बीच वहाँ पर टॉड नाम का एक बंदा कबाब में हड्डी बनकर आता है और मेलिसा फिलिप को छोड़कर टॉड से सेट हो जाती है। लेकिन अपना फिलिप भी हार नहीं मानता और तभी उसे दो और लड़कियां मिलती हैं जिनका नाम गैल और एरिका होता है, जिन दोनों के साथ अपना फिलिप एक साथ सुहागरात मनाने की कोशिश करता है। लेकिन उसकी किस्मत इतनी खराब थी कि उसका ये प्लान भी फ्लॉप हो जाता है और तभी उन लोगों की मुलाकात होती है बोरिस नाम के इस मुस्टंडे आदमी से, जिसकी पर्सनैलिटी और बॉडी देखकर सभी लड़कियां उस पर फिदा हो जाती हैं। लेकिन ये देखकर फिलिप को बोरिस से जलन होने लगती है और वो टॉड के साथ मिलकर उसे जान से मारने का प्लान बनाता है। जो बात जब बोरिस को पता चलती है तो वह उसे उठाकर ग्रुप से बाहर निकाल देता है। लेकिन फिलिप अकेला नहीं था, क्योंकि उसकी वाइफ कैरल अभी भी उसके साथ थी। जिसके बाद वो दोनों एक नई शुरुआत करने के लिए वहाँ से कहीं दूर निकल जाते हैं। लेकिन कुछ महीने इधर उधर भटकने के बाद उन लोगों का मन नहीं लग रहा था, इसलिए वो लोग वापस आने का फैसला करते हैं। लेकिन जब वो वापस आते हैं तो पाते हैं कि बाकी के सभी लोग मेलबू शिफ्ट हो चुके हैं, इसलिए वो लोग भी मेलबू पहुंच जाते हैं, जहां कैरल उन लोगों को सरप्राइज देने के लिए जैसे ही उनके सामने आती है, तभी उसे देखकर जैसन नाम के एक आदमी को हार्ट अटैक आ जाता है और वो वहीं टपक जाता है। आगे फिलिप को भी उसकी गलतियों के लिए माफ कर दिया जाता है और वो सभी साथ में खुशी खुशी रहने लगते हैं। लेकिन फिर एक दिन अचानक बोरिस के पेट में बहुत तेज दर्द होने लगता है, जिसका वो लोग पता नहीं क्यों ऑपरेशन कर देते हैं और वो बेचारा बिना मतलब मारा जाता है। दूसरी तरफ ऊपर स्पेस में माइक नाम का एक आदमी काफी सालों से अकेले रह रहकर परेशान हो चुका था, इसलिए वो अब धरती पर जाने का फैसला करता है और अपनी स्पेस शटल लेकर धरती पर आ जाता है। लेकिन वो समुद्र के बीचों बीच क्रैश होता है, जहाँ 3 दिनों तक भटकने के बाद उसे एक बोट दिखाई देती है, जिसमें उसे मिलता है मार्क नाम का आदमी, जो पिछले कई सालों से इस बोट पर अकेला रह रहा था। लेकिन अब माइक के आने के बाद उसे एक दोस्त मिल गया था। वहीं माइक भी कुछ दिनों तक तो मार्क के साथ उसकी बोट पर ही रहता है। लेकिन जब वो लोग बाकी लोगों को ढूंढने के लिए जमीन पर आते हैं, तभी मौके का फायदा उठाकर माइक वहां से भाग जाता है और जैसे तैसे करके मेलबू पहुंच जाता है, जहां वो फिलिप से मिलता है जो उसका सगा भाई था। जिसके बाद काफी दिनों तक तो वो लोग खुशी खुशी साथ में रहते हैं और खूब मौज मस्ती करते हैं। लेकिन फिर एक दिन अचानक से माइक की तबीयत खराब होने लगती है और वो वायरस से इन्फेक्टेड हो जाता है, जिस वजह से उसे वहां से जाना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ बाकी लोग एक ड्रोन को देखते हैं जो काफी दिनों से उन पर नजर रखे हुए था, पर तभी मेलिसा वहां पर आकर उसे अपनी बंदूक से उड़ा देती है, क्योंकि वो उन सभी के लिए खतरा हो सकता था। उधर एरिका किचन की खिड़की से कुछ अजीब सा देखती है और तुरंत अपने सभी दोस्तों को वहां बुलाती है, जहां दूरबीन से देखने पर उन्हें समुद्र में एक बोट दिखाई देती है, जिसमें 3 लोग जिनके पास बंदूकें थी बड़ी ही तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहे थे। जो देखकर वो लोग घबरा जाते हैं कि यार अब हम क्या करेंगे। और यहीं से शुरुआत होती है इसके अगले सीजन की। कैरल कहती है कि यार तुम लोग इतना डर क्यों रहे हो, क्या पता वो लोग हमसे रास्ता पूछने आ रहे हों। जिस पर एरिका कहती है कि तू पागल वागल है क्या, कोई रास्ता पूछने के लिए बंदूक लेकर आता है। जिसके बाद वो सभी जल्दी से उस घर को खाली करने लगते हैं। तभी कैरल दौड़कर मेलिसा के पास जाती है और उसे पूरी बात बताती है। मेलिसा कहती है कि मुझे जल्दी से यहाँ से बाहर निकाल। कैरल कहती है कि पहले ये बता कि क्या तूने अपना सबक सीख लिया है। वो कहती है कि हाँ सीख लिया है यार, अब मुझे जल्दी से बाहर निकाल। जिस पर कैरल उसे आजाद कर देती है। मेलिसा दौड़कर अंदर जाती है और अपनी छुपाई हुई बंदूक निकालती है। वहीं बाकी के सभी गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकलने के लिए जैसे ही बाहर आते हैं तो वो देखते हैं कि उनका रास्ता इस काली वैन की वजह से ब्लॉक हो रखा है, जिसकी चाबी उनमें से किसी के पास नहीं थी। इसलिए वो दौड़कर दोबारा अंदर जाते हैं और पूरे घर में चाबी ढूंढने लगते हैं। लेकिन तब तक वो दूसरे लोग भी घर में घुस चुके थे, जिस वजह से वो लोग अब वहाँ से भागते नहीं बल्कि कुछ न कुछ हथियार उठाकर उनका मुकाबला करने के लिए इधर उधर छुप जाते हैं। इसी बीच टॉड को उस काली वैन की चाबी दिखाई देती है तो वह चुपके से उसे उठाने की कोशिश करता है, पर तभी एक बंदूक वाला आदमी उसे डरा देता है, जो कोई और नहीं बल्कि मार्क था, जिसने माइक को मारने की कोशिश की थी। इतने में बाकी लोग भी खड़े होकर पागलों की तरह चिल्लाने लगते हैं और तभी मेलिसा अपनी बंदूक लेकर वहाँ पर आती है और कहती है कि मैं मजाक नहीं कर रही, मैं मार दूंगी। और उनमें से एक आदमी को शूट कर देती है, जो देखकर मार्क और उसका साथी अपने हथियार डाल देते हैं। तभी जिस आदमी को गोली लगी थी वो अपना मास्क
उतारता है और मेलिसा की तरफ देखकर कहता है कि हम तुम्हें यहाँ पर मारने नहीं बल्कि शांति कायम करने आए थे, और वहीं टपक जाता है। जिसके बाद उसे भी दफना दिया जाता है और उसके लिए एक सड़ा हुआ गाना गाकर उसे श्रद्धांजलि दी जाती है। आगे जब सभी साथ में बैठे थे तभी मार्क बताता है कि जब ये वायरस फैलना शुरू हुआ था तभी से मैंने समुद्र के बीच में रहने का फैसला कर लिया था, और तब से अब तक मैं समुद्र में ही रह रहा हूँ। बस खाने पीने या कोई जरूरत का सामान लेने के लिए ही मैं जमीन पर आता हूँ, और हर वक्त ये सूट पहन कर रखता हूँ ताकि मैं वायरस से इन्फेक्टेड ना हो जाऊँ। तभी कैरल उसे कहती है कि सॉरी यार, हमने तुम्हारे साथी को मार दिया। जिस पर मार्क कहता है कि कोई बात नहीं, वैसे भी मैं उसे जानता नहीं था। जिसके बाद कैरल उसके साथी से पूछती है कि तुम बताओ तुम्हारा नाम क्या है और तुम क्या करते हो। वो कहता है कि मेरा नाम लुइस है और मैं एक सर्जन हूँ। जो सुनकर गैल खुश हो जाती है और कहती है कि यार हमें तुम्हारी ही जरूरत थी। दरअसल मैं और कैरल प्रेग्नेंट हैं। जिस पर लुइस कहता है कि तुम लोग गलत समझ रहे हो, मैं पेड़ों का सर्जन हूँ, यानी कि ट्री सर्जन। तभी मार्क कहता है कि इतने सालों से समुद्र में अकेला रहकर मैं पूरी तरह पागल हो चुका हूँ, यहाँ तक कि मेरा कोई दोस्त भी नहीं है, पर तुम लोग तो एक परिवार की तरह रहते हो। कैरल कहती है कि हाँ, हम एक परिवार हैं और इस परिवार का मुखिया फिलिप है, क्योंकि इसी ने ही इस परिवार की शुरुआत की थी। मार्क पूछता है कि क्या हम दोनों भी तुम्हारे परिवार में शामिल हो सकते हैं। कैरल कहती है कि ठीक है, हम इस बारे में सोच कर बताएंगे। फिलिप कहता है कि मुझे तो ये लोग अच्छे लग रहे हैं, बाकी तुम लोग बताओ तुम्हारा क्या ख्याल है। एरिका कहती है कि मुझे तो ये लोग बिल्कुल पसंद नहीं आए, जिस पर गैल भी उसी का ही साथ देती है। फिलिप कहता है कि मैं मानता हूँ कि इन लोगों का फर्स्ट इंप्रेशन खराब था, लेकिन जब कैरल पहली बार मुझसे मिली थी तो उसने भी मुझ पर बंदूक तान दी थी, और वैसे भी ये लोग डरे हुए हैं क्योंकि हमने इनके एक साथी को जो टपका दिया, इसलिए हमें इनको अपने परिवार में शामिल कर लेना चाहिए। जो बात सभी को सही लगती है तो फिलिप उन दोनों को अपने परिवार में शामिल कर लेता है। इसके बाद जब सभी वापस घर जा रहे थे तभी मार्क लुइस को रोककर कहता है कि देख भाई, हमें एक नई शुरुआत करने का मौका मिला है, इसलिए हम अपने राज को राज ही रखेंगे। दरअसल मार्क ने लुइस को बता दिया था कि कुछ हफ्तों पहले माइक नाम का एक एस्ट्रोनॉट उसके पास आया था, जिसको इसने जबरदस्ती अपना बंधक बनाने की कोशिश की थी, और मार्क नहीं चाहता था कि लुइस ये बात बाकी लोगों को बताए। आगे फिलिप मार्क को उसका कमरा दिखाता है जो उसे बहुत पसंद आता है। फिलिप कहता है कि ये कमरा कैरल ने मेरे लिए अपने हाथों से सजाया था। जिसके बाद फिलिप अपने कमरे में आता है और देखता है कि कैरल ने उसके लिए नकली आईब्रो बनाई है, जिसको वह उसे लगाने के लिए कहती है। फिर अगली सुबह जब सभी मीटिंग के लिए बैठे थे तभी फिलिप सभी को अपनी नई आईब्रो दिखाता है, जो देखकर सभी उसका मजाक उड़ाने लगते हैं तो मार्क को गुस्सा आ जाता है। कहता है कि तुम लोगों को क्या प्रॉब्लम है, जिसको फिलिप तुरंत शांत करता है और कहता है कि भाई ये तो बस मेरे मजे ले रहे थे। अब मार्क को ऐसे गुस्से में देखकर वो सभी डर जाते हैं और सोचने लगते हैं कि कहीं हमने इस पागल को अपने साथ रखकर कोई गलती तो नहीं कर दी। जिसके बाद मार्क के बारे में और जानने के लिए वो लोग लुइस को दबोच लेते हैं, लेकिन लुइस उन्हें झूठ बोलते हुए कहता है कि मार्क तो एक बहुत अच्छा आदमी है। एरिका कहती है कि देख पागल तो किसी और को बनाइयो, हमें पता है कि मार्क एक साइको है, लेकिन क्या वो खतरनाक भी है। जिस पर लुइस डरते हुए कहता है कि तुम लोगों ने गलत आदमी को अपने ग्रुप में शामिल कर लिया है। कहता है कि जब मैं उसके साथ समुद्र में 2-3 दिन रहा तभी मुझे पता चल गया था कि मार्क किस टाइप का आदमी है, और उसने खुद मुझे बताया कि कुछ हफ्तों पहले उसने किसी को मार डाला था। दरअसल वो यहाँ पर माइक की बात कर रहा था, जो सुनकर कैरल डर जाती है क्योंकि फिलिप अभी भी मार्क के साथ ही था, जहाँ वो दोनों मजे करने के लिए तोप में गोले दाग रहे थे, जिसमें कई सारे गोले दागने के बाद वो उस रोलर कोस्टर को गिरा देते हैं जिसको वह गिराना चाहते थे, जो करने के बाद उन्हें बहुत खुशी महसूस होती है। तभी मार्क उसे बताता है कि मेरा माइक नाम का एक बहुत अच्छा दोस्त था, लेकिन वो मुझे छोड़कर चला गया। फिलिप कहता है कि अरे क्या बात कर रहा है, मेरे सगे भाई का नाम भी माइक ही है। जिसके बाद जब फिलिप वापस आता है तब कैरल के साथ साथ सभी उसको मार्क की सच्चाई बता देते हैं, पर वो उनकी बातों पर विश्वास नहीं करता। इसी बीच वहाँ पर मार्क भी आ जाता है, जिसने अपना सूट उतार दिया था क्योंकि वो यहाँ पर सुरक्षित महसूस कर रहा था। कहता है कि मैं आप सभी का शुक्रिया करना चाहता हूँ, क्योंकि आज कई सालों बाद मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं घर लौट आया हूँ। जिसके बाद वह घर में पड़े सामान को छू कर देखता है, जिससे उसे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उसने काफी सालों बाद कोई चीज बिना दस्तानों के छुई थी। उधर कैरल फिलिप से कहती है कि तुमको पता भी है उसने किसी की जान ली है। वो कहता है कि बस इतनी सी बात, जान तो मेलिसा ने भी ली है, गैल ने भी ली है, यहाँ तक कि तुमने भी ली है जेसन की, लेकिन इससे ये तो साबित नहीं होता कि तुम सभी खतरनाक हो। वैसे ही मार्क भी खतरनाक नहीं है, तुम चिंता मत करो। उधर मार्क सभी सामानों को छूते हुए घूम रहा था, पर तभी उसके हाथ एक फोटो लग जाती है जिसमें माइक भी खड़ा था, जो देखकर मार्क को गुस्सा आ जाता है और वो सोचता है कि शायद ये लोग भी माइक की तरह वायरस से इन्फेक्टेड हैं। इसलिए वो जल्दी से अपना सूट पहनता है और उन लोगों पर बंदूक तान देता है। वहीं फिलिप उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं समझता। कहता है कि मैंने तुम लोगों पर भरोसा किया, पर तुम सभी धोखेबाज निकले।
निकले, चलो अब जल्दी से बताओ कि माइक कहाँ पर है। जो बोलकर वह उसे डराने के लिए गोली चलाता है और फिर जैसे ही वो फिलिप को मारने के लिए ट्रिगर खींचता है तभी उसकी बंदूक जाम हो जाती है। जिस मौके का फायदा उठाकर सभी लोग घर से बाहर की तरफ भागने लगते हैं और उस काली वैन में बैठकर जैसे ही वहाँ से निकलने वाले होते हैं तभी मार्क उनके सामने आ जाता है, लेकिन टॉड वैन को नहीं रोकता। मार्क उस पर गोली चलाता है पर उसका निशाना चूक जाता है। इतने में टॉड सलमान भाई की तरह उस पर गाड़ी चढ़ा देता है और उसे कुचलते हुए आगे निकल जाता है। फिर कुछ दूर जाने के बाद उन्हें एहसास होता है कि गाड़ी का फ्यूल खत्म हो रहा है, इसलिए वो वहीं पर बने एक घर में रुकने का फैसला करते हैं। टॉड कहता है कि शायद ऐसा भी तो हो सकता है कि मार्क मरा ना हो, सिर्फ घायल हुआ हो। कैरल कहती है कि मुझे नहीं लगता कि वो बचा होगा क्योंकि मैंने उसकी हड्डियां टूटने की आवाज सुनी थी। टॉड कहता है कि वो सब तो ठीक है पर ये भी तो हो सकता है कि सिर्फ उसके हाथ पैरों की हड्डियां टूटी हों। फिलिप कहता है कि नहीं भाई, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि जैसे तूने उसे सलमान भाई की तरह कुचला है ना, पक्का वो अब तक नरक पहुंच चुका होगा। लुइस कहता है कि फिर भी हमें सतर्क रहना चाहिए क्योंकि अगर वो बच गया तो साला हमारे पीछे जरूर आएगा। लेकिन फिलिप, जिसके दिमाग में गोबर भरा पड़ा था, उसे एक आइडिया आता है और वो ये देखने चला जाता है कि कहीं मार्क जिंदा तो नहीं है। लेकिन वहाँ जाकर वो देखता है कि मार्क मरा पड़ा है। फिलिप कहता है कि देख भाई, हम दोनों ने साथ में बहुत अच्छा समय बिताया और तूने मेरे भाई को भी मारने की कोशिश की, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तुझे अच्छे से दफनाया ना जाए। जो कहकर वो उसे उठाकर कूड़ेदान में फेंक देता है। फिर अगली सुबह फिलिप मीटिंग बुलाता है और सबको बताता है कि मार्क मर चुका है। जो सुनकर टॉड को बहुत बुरा लगता है कि उसने किसी की जान ले ली, जिसको चुप कराने के लिए फिलिप उससे झूठ बोलता है कि भाई मार्क तो जिंदा है, उसकी बस टांग टूटी थी और उसे कुछ नहीं हुआ। लेकिन टॉड को उसकी बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। कहता है कि अगर वो जिंदा है तो मुझे उसके पास ले चल, मुझे उससे माफी मांगनी है। फिलिप कहता है कि नहीं भाई, अभी वो आराम कर रहा होगा। जो कहकर वो वहाँ से निकल लेता है। फिर थोड़ी देर बाद वो दोनों अपने पुराने घर पर जाते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि हर जगह लाल रंग से लिखा हुआ है कि मैं बहुत गुस्सा हूँ और मैं तुम्हें नरक भेज दूंगा। जिसके बाद वो दोनों देखते हैं कि अगरबत्ती अभी भी जली हुई है। फिलिप कलर छूकर देखता है और कहता है कि ये अभी भी गीला है, मतलब मार्क कहीं आसपास ही होगा। दरअसल ये सब फिलिप ही कर रहा था अपने दोस्तों को डराने के लिए। साथ ही वो टॉड को ये भी एहसास दिलाना चाहता था कि उसने किसी की जान नहीं ली। उधर बाकी सबको पता था कि मार्क मर चुका है, इसलिए वो घर वापस जाना चाहते थे। पर तभी टॉड कहता है कि नहीं, वो अभी जिंदा है। जो सुनकर सभी कंफ्यूज हो जाते हैं और कहते हैं कि हमें सच बताओ कि वो साला मर चुका है या जिंदा है। फिलिप कहता है कि चिंता मत करो, वो मर चुका है और टॉड को आंख मारकर कहता है कि वो जिंदा है। इसलिए टॉड भी सभी को कहने लगता है कि मार्क जिंदा है। जो सुनकर सभी लोग इधर उधर से हथियार ढूंढने लगते हैं ताकि जब मार्क यहाँ पर आए तो वो लोग उसे मार सकें। कुछ देर बाद फिलिप कैरल को बताता है कि डरने की कोई जरूरत नहीं है, मार्क मर चुका है। वो बस टॉड को बुरा ना लगे इसलिए मैंने उससे झूठ बोल दिया था। जो सुनकर कैरल खुश हो जाती है कि फिलिप अपने दोस्तों की कितनी परवाह करता है। जिसके बाद फिलिप सबको यकीन दिलाने के लिए कि मार्क मर चुका है, कूड़े कचरे से उसका पुतला बनाता है और सभी के सामने उसे मारने का नाटक करता है। जो देखकर लुइस उसके पास आता है और कहता है कि हमें पागल मत बना, बस ये बता दे कि वो मर चुका है या नहीं। फिलिप कहता है कि हाँ, वो मर चुका है। लुइस पूछता है कि फिर तूने हमसे झूठ क्यों बोला। वहीं टॉड समझ जाता है कि इसने झूठ क्यों बोला और साइड में जाकर रोने लगता है। जिसको चुप कराने के लिए फिलिप उसके पास जाता है। कहता है कि सॉरी भाई, मैंने तेरे लिए झूठ बोला था। टॉड कहता है कि कोई बात नहीं, तू ही मेरा सच्चा दोस्त है क्योंकि तूने ये सब मेरे लिए किया। जिसके बाद वो उन सभी को अपने पुराने घर पर ले जाता है और कहता है कि ये सब भी लाल रंग से मैंने ही लिखा था। तभी कैरल खिड़की से बाहर देखती है और फिलिप से पूछती है कि क्या तुमने उसका जहाज भी डुबा दिया था। जो देखकर वो घबरा जाता है और दौड़कर उस कूड़ेदान की जगह पर पहुंचता है जहां पर उसने मार्क को फेंका था, लेकिन अब वो वहां पर नहीं था। फिलिप कहता है कि दोस्तों, शायद वो हरामी सच में जिंदा है क्योंकि हमारे अलावा इस धरती पर और कोई है ही नहीं जो उसे उठाकर ले जाएगा। जो सुनकर वो सभी घबरा जाते हैं सिवाय टॉड को छोड़कर। लेकिन तभी वो सभी देखते हैं कि वहाँ पर खून पड़ा हुआ है, जिसका पीछा करते हुए वह बीच तक पहुँच जाते हैं। कैरल कहती है कि ये तो पक्का हो चुका है कि मार्क जिंदा है और वो अपनी बोट लेकर चला गया है। गैल कहती है कि फिर तो हमें ये घर खाली करना पड़ेगा। जिस पर फिलिप कहता है कि तुम लोग इतना डर क्यों रहे हो, वो चला गया है और हमें डरने की जरूरत नहीं है। टॉड कहता है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि वो हमें मारने के लिए हथियार लेने गया हो। फिलिप कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि उसकी वायरस से बहुत ज्यादा फटती थी, इसलिए वो वापस नहीं आएगा। जिस पर लुइस कहता है कि फिलिप सही बोल रहा है, वो वायरस से बहुत ज्यादा घबराता था, इसलिए वो पक्का वापस नहीं आने वाला। जो सुनकर सभी लोगों की जान में जान आती है। लेकिन फिलिप को अभी भी लग रहा था कि शायद वो
वो वापस आ सकता है, इसलिए वो पूरे घर में मछलियों वाला सिक्योरिटी अलार्म लगा देता है। उधर मेलिसा भी घर के बाहर कैंप लगाकर पूरी निगरानी रख रही थी। जिसके बाद रात को जब सभी डिनर कर रहे थे तभी फिलिप वहाँ पर सूट पहनकर आता है और सभी को डरा देता है। कहता है कि मैं यहाँ तुम्हारा डर निकालने आया हूँ और मैं तुमको मार्क से लड़ने की ट्रेनिंग दूंगा। जिस पर लुइस कहता है पर तू ये करेगा कैसे? फिलिप कहता है कि चल तू मार्क बनकर मुझ पर हमला कर, फिर देख मैं तुझे कैसे धूल चटाता हूँ। जिसमें फिलिप उस पर टेजर गन से हमला कर देता है, लेकिन फिलिप को उसका करंट बंद करना नहीं आता था, इसलिए लुइस अभी भी वहीं पड़ा झटके खाता रहता है। फिर रात में जब फिलिप और कैरल टाइम पास कर रहे थे कि तभी उनका अलार्म बजता है, जिस पर मेलिसा भी अपनी गन लोड करके सभी के साथ मिलकर उनकी तरफ बढ़ने लगती है। लेकिन वहाँ पर मार्क नहीं बल्कि गैल थी, जिसे देखकर वो लोग सोचते हैं कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक ना एक दिन हम लोग अपने ही किसी को ठोक देंगे। तभी कैरल कहती है कि मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम पूरे घर में सीटी बजाते हुए चलें, ताकि सबको पता रहे कि घर में सिर्फ हम लोग ही हैं। मेलिसा कहती है कि मेरे पास एक और अच्छा आइडिया है, क्यों ना हम पूरे घर में कुल्हाड़ी टांग दें, ताकि जब भी मार्क यहाँ पर आएगा वो कुत्ते की मौत मारा जाएगा। जो आइडिया बहुत ही खतरनाक था, इसलिए उन सभी को कैरल का आइडिया ही सही लगता है। जिसके बाद वो सभी अगले दिन से गले में सीटी पहनकर घूमने लगते हैं। उधर लुइस का कोई दोस्त नहीं था, इसलिए फिलिप उससे दोस्ती करने के लिए उसे समुद्र के किनारे ले जाता है। जो सब देखकर बाकी के लोग खुश होते हैं कि फिलिप कितना अच्छा इंसान है। तभी मेलिसा वहाँ पर आती है और पूछती है कि ये दोनों समुद्र के किनारे क्या कर रहे हैं, और तुरंत सीटी बजाकर उन्हें वहाँ से हटने के लिए कहती है। और जैसे ही वो दोनों वहाँ से दूर जाते हैं तभी वहाँ एक जोरदार धमाका होता है। जिसके बाद मेलिसा सभी से कहती है कि ऐसे ही बिना पूछे इधर उधर मत घुमा करो, क्योंकि मैंने यहाँ पर लैंड माइन्स बिछा रखी हैं, ताकि अगर मार्क यहाँ पर आए तो उसका काम तमाम हो जाए। जो सब देखकर लुइस कहता है कि बस बहुत हो गया, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। फिलिप कहता है कि यार तू पागल वागल है क्या, तुझे बीच पर नहाने को नहीं मिला इसलिए तू यहाँ से जा रहा है। लुइस कहता है कि नहीं वो बात नहीं है साली, ये जगह ही मनहूस है, बीच पर लैंड माइन्स लगी हैं, घर के अंदर गंदा सा अलार्म लगा हुआ है और हम सभी लोग अपने गले में अजीब सी सीटियां पहनकर घूम रहे हैं। भला हम लोग यहाँ पर हैं ही क्यों जब मार्क कभी भी आकर हमें मार सकता है। ये पूरी दुनिया हमारी है और हम कहीं भी जाकर रह सकते हैं। फिलिप कहता है कि देख भाई, तू यहाँ पर सिर्फ 5 दिन पहले आया है इसलिए तू कहीं भी जा सकता है, लेकिन हम यहाँ पर काफी टाइम से हैं और इस घर से हमारी यादें जुड़ी हुई हैं। यहाँ पर हमने सब कुछ देखा है, बहुत कुछ सहा है, हम साथ में हंसे हैं, साथ में रोए हैं, इसलिए हम इस जगह को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले। इसके बाद सभी डिनर टेबल पर होते हैं जहाँ सभी डरे हुए थे। फिलिप कहता है कि मुझे किसी की आहट महसूस हो रही है। तभी गलती से एक चम्मच नीचे गिर जाता है तो सभी लोग चिल्लाने लगते हैं। उधर कैरल भी कुछ लेने के लिए जाती है तो सीटी बजाते हुए जाती है। उन लोगों के मन में इतना डर बैठ चुका था कि वो सभी रात को आंखें खोलकर सोते हैं। तभी अचानक धमाकों की आवाज आने लगती है और चारों तरफ गोलियां चलने लगती हैं, जो सुनकर सभी दौड़कर बाहर आते हैं। लुइस भी उसी तरफ आ रहा था तो एरिका को लगता है कि मार्क आ गया, इसलिए वह उस पर कुल्हाड़ी फेंककर मारती है, जिससे वह बाल बाल बचता है। वो बताता है कि समुद्र की लहरों की वजह से लैंड माइन्स एक्टिवेट हो गई थी, जिसकी वजह से गाड़ियों के अलार्म भी बजने लगे और उस पागल मेलिसा को लगा कि मार्क आ गया, इसलिए वह अंधाधुंध गोलियां चलाई जा रही है। तभी फिलिप कहता है कि देखो मैंने कहा था ना कि डरने की कोई जरूरत नहीं है, तुम लोग फालतू ही इतना डर रहे थे, चलो अब सोने चलते हैं। लेकिन सोना तो दूर, अब वो लोग यहाँ पर रुकने को भी तैयार नहीं थे। जिसके बाद अगली सुबह उठकर फिलिप अपनी सभी मछलियों को एक एक करके गुड बाय बोलता है। उधर कैरल भी अपनी बनाई हुई पेंटिंग को देखती है और इस घर की यादों को फिर से ताजा करने लगती है। वहीं टॉड भी अपना सामान पेटी में पैक करने लगता है और एरिका जेसन को याद करते हुए अपनी बहुत सारी दारू की बोतलों के साथ उसके पुतले को भी पैक कर लेती है। आखिर में वहाँ उनके जितने भी साथी मारे गए थे वो उन सभी को श्रद्धांजलि देने जाते हैं और फिर उस जगह को छोड़कर किसी अच्छी जगह की तलाश में वहाँ से निकल जाते हैं। अब दोस्तों वो लोग यहाँ से कहाँ जाएंगे और इस एडवेंचर में उनके साथ और क्या क्या कांड होने वाला है और क्या मार्क उनसे बदला लेने वापस आएगा या नहीं, वो सब हम देखेंगे अगले एपिसोड में। धन्यवाद।